वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज एएसआर बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। गाइज, मैं आपको इस वीडियो में इक्वेटर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। गाइज, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं उस वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस कर चुका हूं। मैं इस वीडियो में इक्वेटर डिस्कस करने वाला हूं। जो हमारी इक्वेटर होती है वो हमारी एक लैटिट्यूड है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, और ये हमारी इक्वेटर है जो अर्थ को दो भागों में विभाजित करती है, यानी डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। जो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे 90 डिग्री पे, अगर हम जाते हैं, अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं तो वो हमारा है नॉर्थ पोल। अगर हम 90 डिग्री साउथ में आते हैं तो वह है हमारा साउथ पोल। अब मैं आपको इक्वेटर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा। जब भी क्या होता है, इक्वेटर पे वर्टिकली सन रेज पड़ती है, जब मतलब जो हमारी सन की रेज होती है वो वर्टिकली किसके ऊपर पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। तो उस दिन क्या होता है, हमारा डे एंड नाइट इक्वल होता है, मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। और जो हमारा सरकमफेरेंस होता है, जो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ होता है वो कितना होता है हमारा 4075, जो हमारा इक्वेटर से लिया गया है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, एट द इक्वेटर मतलब इक्वेटर पे हमारा जो ग्रेविटी होती है, जो हमारी ग्रेविटी होती है इक्वेटर पे, वो क्या होती है, एकदम लो होती है। और बिल्कुल मिडिल पे ले लेना हम इक्वेटर के, बिल्कुल मिडिल पे इक्वेटर पे हम चले जाएं तो अगर हम वहां पर खड़े तो वो क्या हो जाती है, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। जब भी अगर हम इक्वेटर के ऊपर चलते हैं, अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, नॉर्थ की जाते हैं, तो वहां हमारी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और वेट भी हमारा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर हम नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो ग्रेविटी घटती जाएगी और हमारा वेट भी घटता जाएगा। जो हमारा, मैंने आपको एक चीज बताई अभी, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि जब भी इक्वेटर पे सनरेज पड़ती है ना वर्टिकली, तो क्या होता है उस दिन 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। अब मैं आपको अपनी अगली नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। जो ये होता है ना, मतलब जिस दिन 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है तो उसे हम कहते हैं एक्वनॉक्स। एक होता है हमारा ऑटोमेनल एक्वनॉक्स और एक होता है हमारा वर्नल एक्वनॉक्स। जो हमारा वर्नल एक्वनॉक्स होता है ये होता है हमारा 20 मार्च और 21 मार्च को। एक होता है हमारा ऑटोमनल एक्वनॉक्स, ये होता है हमारा 22 सितंबर और 23 सितंबर को। इन दोनों दिन क्या होता है, जो हमारी क्या बोलते हैं सनरेज होती है वो वर्टिकली किसके ऊपर पड़ रही होती है, इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है। आप ये एक देख रहे होंगे विंटर सॉल्स्टाइस और समर सॉल्स्टाइस, ये क्या होते हैं। जो समर सॉल्स्टाइस होता है वो हमारा होता है 21 जून या 20 से 22 जून को, और जो हमारा विंटर सॉल्स्टाइस होता है वो हमारा होता है 21 से 22 दिसंबर को। इस दिन क्या होता है, जब जो विंटर सॉल्स्टाइस जो समर सॉल्स्टाइस होता है, इसमें जो हमारी सनरेज होती हैं वो सीधा किसके ऊपर पड़ रही होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही होती हैं। तो इस दिन हमारा क्या होता है, समर सॉल्स्टाइस होता है। और जो विंटर सॉल्स्टाइस होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी सनरेज होती है वो सीधा किसके ऊपर पड़ रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होती है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं क्या इक्वेटर के बारे में। जब भी कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसे उसका लॉन्चिंग पैड, जो सैटेलाइट का लॉन्चिंग पैड होता है, उसे किसके नजदीक बनाया जाता है, उसे नजदीक बनाया जाता है इक्वेटर लाइन के। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा, जो हमारी अर्थ होती है वो हमारी कहां घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। और जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो वो एक फोर्स लगाती है बाहर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम अर्थ की इक्वेटर के काफी नजदीक से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हमारा फ्यूल कम यूज होता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, जो अमेरिका होता है वो कितनी बार हमारे देश में आता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। उस सैटेलाइट का लॉन्चिंग पैड कहां बनाता है, बिल्कुल हमारे इंडिया में बनाता है। और जो हमारे इंडिया में कहां बनाता है, साउथ की तरफ। हमारे इंडिया में साउथ की तरफ हमेशा क्या बनाया जाता है, लॉन्चिंग पैड बनाया जाता है। क्योंकि हमारे साउथ की तरफ से जो लाइन होती है इक्वेटर की वो काफी नजदीक पड़ती है, और वहां से लॉन्च करने में क्या फायदा है, एक तो फ्यूल की बहुत ज्यादा बचत होती है। और हम इक्वेटर की तरफ हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और कैसे करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। क्योंकि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, तो इसमें क्या होता है, फ्यूल भी कम यूज होता है। और जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, जो अर्थ की रोटेशन है उस हिसाब से, अर्थ की रोटेशन के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और अपने आप ही वो किस में पहुंच जाएगा, अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा सैटेलाइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण।
तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। मैं आपको अगली स्लाइड में ये बताऊंगा कि जो इक्वेटर होती है वो कितने कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, कितने वाटर बॉडीज से होकर जाती है, कितनी कंट्रीज की लैंड से होकर गुजरती है, कितने कंट्रीज की वाटर से होकर गुजरती है, या कितने ओशियन से होकर गुजरती है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स बता दूं हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट से इक्वेटर गुजरती है। साउथ अमेरिका, एशिया और साउथ अमेरिका है। सबसे पहले ये रहा हमारा साउथ अमेरिका, फिर ये हमारा अफ्रीका, फिर ये हमारा एशिया। अब जैसे 3 कॉन्टिनेंट है, सबसे पहला है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से सिर्फ 3 कंट्रीज होकर गुजरती है, एक्वाडोर, कोलंबिया, थर्ड ब्राजील। आपने 3 कंट्रियां देख ली। अब जो हमारा अगला कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। वहां के जो चौथे नंबर गबोन से, 5वां कॉन्गो, और जो छठी कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंट्री, नाम जरा ढंग से सुनना इस कंट्री का, जो 5th और 6th कंट्री, इनमें कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है लोग बच्चों को। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंट्री। 7वां है हमारा युगांडा, 8वां है हमारा केनिया, 9 है हमारा सोमालिया। जो ये 4 से लेकर आप ये 9 तक कंट्रीज देख रहे हो, ये हमारी कौन सी कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में। और इन कंट्री से क्या निकलती है, हमारी इक्वेटर निकलती है। अब आप ये देख रहे होंगे सोटोम। अब आप ये बोल रहे होंगे कि मैंने ये बताया क्यों नहीं, ये भी हमारी किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पर ये एकमात्र ऐसी कंट्री है जिससे इक्वेटर गुजरती है, और वो कौन सी है, वो आइसलैंड कंट्री है, इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में बताया। अब हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया में भी कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, एक है 10वें नंबर पर मालदीव्स, फिर है 11वां इंडोनेशिया, और 12वां है हमारा किरबती। इन 3 कंट्री से हमारी इक्वेटर गुजरती है, और ये 3 कंट्रियां कहाँ हैं, एशिया में। अब मैं आपको बताता हूं जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थी, ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है, आपको पता चल चुका होगा। ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, 13 कंट्रीज हैं। ये टोटल 13 कंट्रीज हैं। अब इसमें क्या है, 11 कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनकी लैंड से होकर गुजरती है, और 2 कंट्री ऐसी हैं जिनकी वाटर बॉडी से होकर गुजरती है। अब वो 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। दो कंट्रीज जिनकी वाटर बॉडी से होकर गुजरती है, एक है मालदीव्स 10वें नंबर की, यहाँ पर है मालदीव्स। इसकी लैंड से होकर नहीं गुजरती इक्वेटर, इसकी वाटर बॉडी से होकर हमारी इक्वेटर गुजरती है। और एक है हमारा किरबती, यह है 12वें नंबर पे, इसके भी वाटर से होकर गुजरती है, वाटर बॉडी से होकर गुजरती है, लैंड से होकर नहीं गुजरती। अब हमारे जो ओशियंस है, कितने ओशियंस से होकर गुजरती है हमारी इक्वेटर, एक है हमारा पैसिफिक, सेकंड है हमारा अटलांटिक, और थर्ड है हमारा एक इंडियन ओशन। सिर्फ यही 3 ओशन है जहां से हमारी क्या गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है। और कई बार एक एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो रिवर है, जो क्या बोलते हैं, एकमात्र ऐसी रिवर है जिसको इक्वेटर 2 बार काटती है, वो कौन सी रिवर है, कॉन्गो रिवर ही एकमात्र ऐसी रिवर है जिसे इक्वेटर 2 बार काटती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।